हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आज हम लोग रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं और ब्लड के अध्ययन के क्या बोलते हैं, सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। आइए मैं आप लोगों को रक्त के बारे में कुछ रोचक जानकारियां बता दूं। हमारा जो रक्त होता है प्राकृतिक कोलाइड होता है। और हमारा दूसरा पॉइंट क्या होता है, संयोजी ऊतक। मतलब हमारे रक्त में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। उन तीनों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं इंग्लिश कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा पॉइंट क्या है, पीएच। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और हमारे रक्त का कितना पीएच होता है, 7.4। क्या होता है, क्षारीय होता है। अगर 7.4 है, मान लीजिए 7 से ऊपर है तो क्या वो बोलेंगे, उसे क्षारीय बोलेंगे। अगर 7 से नीचे है तो उसे क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे। अगर हमारा जो पीएच है केवल 7 ही है तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन। अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है, हमारे ब्लड में कितनी मात्रा होती है, मेल में या फिर फीमेल में। मेल में कितनी होती है, 5.5 लीटर होती है। और फीमेल में कितनी होती है, 5 लीटर होती है। कितनी होती है, 5.5 लीटर होती है। और फीमेल में कितनी होती है, 5 लीटर होती है। मेल में 5.5 लीटर इसलिए होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और फीमेल में 5 लीटर इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। अब हमारे ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ, आइए बता दें, बोन मैरो। मतलब हमारे हड्डियों के बीच में बोन मैरो। और जब मान लीजिए आप कोई भी मांस कोई खाता है तो उसमें जब हड्डियों को आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो उसमें कुछ पतली पतली झिल्ली टाइप कुछ संरचना रेड रेड दिखाई देंगी। वो क्या होती है, बोन मैरो। उसी में हमारे ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है। मान लीजिए वयस्क व्यक्ति में बोन मैरो में उसका निर्माण होता है। और जो हमारे जो भ्रूण होता है, मतलब शिशु, जब मनुष्य के जो फीमेल होती हैं, क्या होते हैं, फीमेल होती है, उनके गर्भाशय में जो भ्रूण होता है, जो गर्भाशय में जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। मान लीजिए जब हमारा बच्चा गर्भाशय के अंदर रहता है, या फिर 3 महीने का या फिर 9 महीने का, तो उसे क्या बोलेंगे, भ्रूण। और जैसे ही बाहर आ जाएगा उसे क्या बोलेंगे, बच्चा। और हमारे उसमें जो बच्चे भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होता है, कहाँ होता है, लीवर के मीजोडर्म में। कहाँ, लीवर के मीजोडर्म में। अगर कोई पूछे कि कहाँ निर्माण होता है, आप सिर्फ डायरेक्ट मार दीजिए, क्या बोलेंगे, लीवर। क्या बोलेंगे, लीवर। आइए हम यहाँ पे 5वां पॉइंट देखते हैं। हमारा जो ब्लड होता है कहाँ स्टोर होता है। हमारा जो ब्लड होता है वो स्प्लीन या फिर प्लिया में। कोई कोई बोलता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे हृदय में, मतलब हार्ट में एकत्रित होता है। नहीं, जब हृदय में अगर होगा तो आपको क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि हमारा वहां पे एकत्रित हो ही नहीं सकता है हृदय में। और हमारा जो ब्लड होता है स्टोर कहाँ होता है, प्लिया या फिर स्प्लीन में। कहाँ, प्लिया या फिर स्प्लीन में। अगर कोई पूछे कि कहाँ पे होता है तो आप उसे हार्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उसे बोलते हैं हार्ट में। क्योंकि हार्ट में अगर हमारा जो रक्त होता है एकत्रित होगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक की बीमारी आएगी, हार्ट अटैक की बीमारी आ जाएगी। और हमारा जो ब्लड होता है वो समाप्त कहाँ पे होता है, आरबीसी मतलब प्लिया, मतलब स्प्लीन में ही हमारा जो होता है वो समाप्त हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, कब्र। हमारा जहाँ पे इकट्ठित होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे स्प्लीन में या फिर मतलब प्लिया में इकट्ठित होने का कार्य करता है। और फिर जब वो समाप्त होता है, कहाँ होता है, स्प्लीन या फिर प्लिया में होता है, तो क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। हमारा जो 6वां पॉइंट है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक बहुत ही खराब पदार्थ होता है। मतलब तेल, वसा, ये सब जो भी चीजें होती हैं इसमें होती है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा, हमें हार्ट अटैक की बीमारी आ जाएगी। क्या, हार्ट अटैक की बीमारी आ जाएगी। इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, याद रखिएगा, डेसीलीटर बोल रही हूँ। और हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, हमारा 7वां पॉइंट क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमो का मतलब क्या होता है, आयरन। क्या होता है, आयरन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, HB। क्या बोलेंगे, HB। हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो मेल में कितने होता है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और फीमेल में इसकी संख्या कितनी होती है, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और हमारा जो इसमें मान लीजिए जब मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर इसकी संख्या हीमोग्लोबिन की, तो हीमो का मतलब मैंने आपको क्या बताया, आयरन। जब इसकी मात्रा आयरन की, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी तो आयरन की मात्रा भी अधिक होगी। अगर जब फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो आयरन की मात्रा भी क्या होगी, कम ही होगी। अब हमारा जो 8वां पॉइंट है, रक्त परिसंचरण की खोज।
मान लीजिए रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं। हमारा जो रक्त होता है पूरे हमारे शरीर में क्या होता है, संचरण करने का कार्य करता है। संचरण मतलब चलना, क्या करना है, चलना। हमारा जो रक्त होता है पूरे बॉडी में चलने का कार्य करता है, संचरण करने का कार्य करता है। उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। किसने, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक। आइए ब्लड के कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं। ताप का नियंत्रण करता है, हमारा जो ब्लड होता है ताप का नियंत्रण करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, पोषक पदार्थ का परिवहन। किस पोषक पदार्थ का मतलब जो हम ये पोषण पदार्थ लेते हैं भोजन के माध्यम से, उसका क्या करता है, परिवहन करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, गैसों का CO2 मतलब CO2, O2 CO2 का परिवहन। जो भी गैस हम फेफड़े के माध्यम से क्या करते हैं, लेते हैं, O2 क्या करते हैं, फेफड़े के माध्यम से लेते हैं, फिर उसी के माध्यम से क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। उसी का हमारा जो ब्लड होता है परिवहन करने का कार्य करता है। हमारा चौथा पॉइंट क्या है, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। उत्सर्जी मतलब यूरिया या फिर अमोनिया क्या होता है, उसका पदार्थ होता है, उसका क्या करता है, परिवहन करने का कार्य करता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आइए ब्लड के पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारा ब्लड कितने पार्ट होते हैं ब्लड के, एक होता है लिक्विड पार्ट्स, एक होता है हार्ड पार्ट्स। हमारा लिक्विड पार्ट्स क्या होता है, प्लाज्मा, और हार्ड पार्ट्स क्या होता है, कार्पोसेल्स। कार्पोसेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, रुधिराणु। हमारा जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड का पूरा 60% होता है, और जो कार्पोसेल्स होता है हमारे पूरे ब्लड का 40% होता है। हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक फाइब्रिनोजन और एक प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं, हमारे पूरे ब्लड को मोटा करने का कार्य करते हैं। हमारे प्लाज्मा में रह करके ये क्या करते हैं, ब्लड को मोटा करने का कार्य करते हैं। मान लीजिए आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन को किसी को भी निकाल के देखिएगा तो ये प्लाज्मा हमारा क्या होगा, कुछ हल्का टाइप हो जाएगा। वैसे हमारा प्लाज्मा पीला रहता है लेकिन जब आप इसमें से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन्स को निकालेंगे तो ये कुछ हल्का पीला हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, उस द्रव को सीरम बोलते हैं। जब हम सीरम से जब हमारे डॉक्टर क्या होते हैं उस प्लाज्मा में से सीरम को ही निकाल करके हमारे रोगों का पता करते हैं सीरम के माध्यम से। हमारे कार्पोसेल्स में क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को रेड ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं, WBC को व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोला जाता है। अब हमारा RBC का एक टेक्निकल नाम होता है, मतलब बायोलॉजिकल नाम। इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। हमारे RBC को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। WBC में एक ल्यूकीमिया नामक कैंसर भी पाया जाता है, वो हमारे WBC के बढ़ने या घटने के कारण होता है। अब आइए कहीं कहीं पूछ देता है कि हमारे RBC की संख्या कितनी होती है ब्लड की, RBC में तो कितनी होती है, 50 लाख मतलब 5 मिलियन होती है। 50 लाख मतलब 5 मिलियन होती है। और WBC की संख्या 10,000 होती है और प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है। मतलब हमारे पूरे रुधिराणु का 95% हमारा क्या होता है, RBC होता है। मान देखिए यहाँ पे 10,000 और 2 लाख मतलब 1.25 लाख यहीं पे हो गया और फिर 50 लाख ये, तो पूरे ब्लड का 95% क्या होता है, रुधिराणु RBC ही होता है। अब हमारे RBC का कार्यकाल कितना होता है, 120 दिन। 120 डेज मैंने लिखा है। और WBC क्या हो जाएगा, 4 डेज मतलब 4 दिन। और प्लेटलेट्स कितना होता है, 7 दिन होता है। हमारे कार्पोसेल्स 3 पार्ट्स में होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इनका टेक्निकल नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इनका जो संख्या होती है हमारे रुधिराणु में कितनी होती है, 50 लाख RBC की होती है, WBC की 10,000 और प्लेटलेट्स की कितनी होती है, 2 लाख। और इनका जीवन काल कितना है, RBC का 120 दिन और WBC का 4 दिन और हमारे प्लेटलेट्स का 7 दिन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए ब्लड के तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कार्पोसेल्स के। पहला क्या है, RBC, दूसरा WBC और तीसरा प्लेटलेट्स। RBC को क्या बोलेंगे, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, WBC को व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलेंगे। आइए RBC को पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका आकार क्या होता है, गोल होता है। इसका आकार कुछ ऐसा होता है, कुछ गोला टाइप में होता है और बीच में क्या होता है, दबा हुआ होता है हल्का सा। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऊंचाई पर जाने से इसका आकार बढ़ता है।
जब हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो हमारे आरबीसी का जो आकार होता है वो बढ़ता है। मान लीजिए ये भी ऊपर जाने का साइज है और फिर ये बढ़ने का आकार है, तो ऊपर नीचे से ऊपर बढ़ने का आकार है और नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ने का आकार है। तो ऊंचाई पर जाने से इसका आकार क्या होता है, बढ़ता है। तीसरा पॉइंट क्या है, लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। हमारे आरबीसी में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। ये हमारा लाइसोसोम क्या करता है, छोटी छोटी कोशिकाओं को, टूटे फूटे हुए को क्या करता है, भक्षण करने का कार्य करता है, मतलब खाने का कार्य करता है। जब हमारा लाइसोसोम इसमें अनुपस्थित होगा तो ये मरा हुआ होगा, तो इसको खाने का कौन कार्य करता है, स्प्लीन या प्लिया कार्य करता है। हमारे आरबीसी को खाने वाले क्या बोलते हैं, कब्र। जो हमारे आरबीसी में से लाइसोसोम को खाता है उसे स्प्लीन या प्लिया बोला जाता है। और हमारा चौथा पॉइंट क्या है, केंद्रक। केंद्रक भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। हमारे आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। मान लीजिए हमारे आरबीसी को कोई दे दिया और बोला कि इसमें से अब हमारे खून का टेस्ट करे और बोले कि आरएनए और डीएनए का टेस्ट कीजिए, तो हमारे केंद्रक में क्या होता है, आरएनए और डीएनए, तो आप ब्लड का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। और हमारा पांचवा पॉइंट है, रुधिराणु का 95%। हमारे मैंने आपको आगे बता दिया था कि हमारे पूरा आरबीसी क्या होता है, रुधिराणु का 95% होता है, क्योंकि इसकी संख्या कितनी होती है, 50 लाख होती है। और छठवां पॉइंट क्या है, ब्लड। हमारे पूछा जाता है कि किसके कमी से एनीमिया रोग होता है, तो किसके कमी से एनीमिया रोग होता है, ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है। और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन की जब कमी होगी तो हमारे आरबीसी की कमी होगी, जब आरबीसी की कमी होगी तो ब्लड की कमी होगी। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब ब्लड की कमी हो या फिर आरबीसी की कमी हो या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। जब हमारे ब्लड में ब्लड की कमी हो या आरबीसी की कमी हो या हीमोग्लोबिन की कमी हो तो कौन सा रोग होगा, एनीमिया की रोग हो जाएगा। और हमारे ये दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नाम क्या होगा, ल्यूकोसाइट। क्या होगा, इसमें ल्यूकीमिया नामक बीमारी भी होती है या फिर कैंसर होता है, जो हमारे डब्ल्यूबीसी के बढ़ने या घटने के कारण होता है। आइए इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं, आकार। इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है, मतलब इसका निश्चित नहीं होता है, किसी प्रकार का भी डब्ल्यूबीसी हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, केंद्रक। इसमें केंद्रक पाया जाता है। आपको अगर कोई डब्ल्यूबीसी दे दे और बोले कि आप इसमें से अपना टेस्ट कीजिए ब्लड, तो आप क्या करेंगे, केंद्रक में क्या होता है, आरएनए होता है और डीएनए, आप उसका ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। और हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है हमारे रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। चौथा पॉइंट क्या है, इसके प्रकार, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। कितने कुल प्रकार है, 6 प्रकार के हैं। हमारा एंटीबॉडी क्या करता है, ये भी हमें रोगों से क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। जब हमें हमारे बॉडी में अगर कोई भी कीटाणु या फिर मान लीजिए आपको मच्छर या क्या करता है, टच करता है, तो इसको क्या चल जाता है, तुरंत पता चल जाता है। और ये क्या करता है, तुरंत उठ के कहाँ जाता है, लिम्फोसाइट्स के पास। और क्या करता है, लिम्फोसाइट्स जी उठो, क्या करो, उठो। हम जैसे ये जाता है, सबसे पहले क्या करता है, हमें रक्षा प्रदान करता है। ये किसके पास जाता है, लिम्फोसाइट्स के पास। लिम्फोसाइट्स क्या करता है, जल्दी से उठता है और बोलता है कि कहाँ है कौन है। फिर ये भी इसके पास क्या करता है, ये तुरंत इसे जाके उस कीटाणु को क्या करता है, जो उसमें कीटाणु हमारे बॉडी में जो भी टच किया रहता है, जो भी बीमारी फैलाया रहता है, उसे क्या करता है, ये मारने का कार्य करता है। अब जब इसे मार देगा तो वो कीटाणु वहां पे छोड़ देगा। वो कीटाणु जब वहां पे छोड़ देगा तो भी क्या होगा, वहां पे सड़ने का डर रहेगा। जब वो मर गया है तो वहां पे पड़ा रहेगा और उसे सड़ने का डर रहेगा। तो ये फिर क्या करेगा, लिम्फोसाइट जाएगा मोनोसाइट्स के पास। ये क्या करेगा, इसे बोलेगा कि मैंने उसे मार दिया, अब आप जाकर क्या करो, उसे खा लो। हमारा एंटीबॉडी जब उसे पता चलता है तो लिम्फोसाइट्स के पास जाता है। और जब लिम्फोसाइट्स उसे मार देता है तो कहाँ जाता है, मोनोसाइट्स के पास। और मोनोसाइट क्या करता है, जाके उस कीटाणु को खा लेता है। फिर इसका क्या आकार हो जाता है, बड़ा। हमारे पूरे डब्ल्यूबीसी में सबसे आकार बड़ा किसका आता है, मोनोसाइट्स का। अब हमारा जो ये तीसरा पॉइंट है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये कुछ जनरली में कुछ करते नहीं है, बाकी इसमें इसके पार्ट्स होते हैं। अब आइए हम प्लेटलेट्स के बारे में समझाते हैं। प्लेटलेट्स को क्या टेक्निकल नेम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसका आकार क्या होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, कुछ इस तरह से। हमारा उत्तल लेंस इस तरह से होता है, उत्तल लेंस की तरह इसकी आकार होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है। इसमें भी जैसे कि यहाँ पे आरबीसी में इसका केंद्रक क्या था, अनुपस्थित था, उसी तरह हमारे थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स में भी केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, शक्ति प्रदान करता है।
जब आपके ब्लड में आरबीसी की कमी होगी तो क्या होगा, आपको लेजीनेस होगा, मतलब आलसीपन आएगा। और जब प्लेटलेट्स की कमी होगी तो क्या करेंगे, बहुत ही थकान महसूस होगा। आप देरी तक पढ़ना तो चाहेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। अगर कोई भी कार्य आप देरी तक कहते हैं कि हम कर लेंगे आज उसे, लेकिन आप करने तो बैठते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो आपको जो देरी तक कार्य कराने का कार्य करता है वो प्लेटलेट्स करता है। लेकिन जब इसकी कमी हो जाएगी क्या, शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। जब इसकी कमी हो तो डेंगू, हमारे ब्लड में जो डेंगू मिल जाता है, जैसे कि हमें एक मच्छर काट लेता है डेंगू का, तो हमारे पूरे ब्लड में डेंगू का रोग हो जाता है, जिससे हमें बीमारी हो जाती है। फिर इसे कैसे बचा जा सकता है, इसे कई लोग पूछते हैं कि डेंगू से बचने का क्या उपाय है, तो आप क्या करेंगे, गोट मिल्क मतलब बकरी का दूध, या बकरी का दूध, जब आप इस बकरी के दूध को पियेंगे तो आप इस डेंगू की बीमारी से क्या करते हैं, बच सकते हैं। और फिर क्या है, फ्रूट, ज्यादा से ज्यादा क्या करने चाहिए, फ्रूट खाने चाहिए, जिससे हम डेंगू की बीमारी से बच सके। आजकल फ्रूट्स ज्यादा लोग खाते नहीं है क्योंकि पैसे की कमी है, लेकिन फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा क्या करनी चाहिए, खानी चाहिए, जिससे हम डेंगू की बीमारी से बच सके। मैंने आपको क्या बताया, ये रिवाइज कर लेंगे। आरबीसी का क्या है, एरिथ्रोसाइट बायोलॉजिकल नेम, इसको रेड ब्लड कार्पोसेल से बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, गोल होता है, और ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ता है। तीसरा पॉइंट क्या है, लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, और केंद्रक क्या होता है, ये भी अनुपस्थित होता है। और फिर चौथा पॉइंट क्या है, रुधिराणु का कितना % होता है, 95% होता है। और फिर पांचवा पॉइंट क्या है, ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जब हीमोग्लोबिन घटेगा तो आरबीसी घटेगा, आरबीसी घटेगा तो ब्लड घटेगा, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया नामक रोग होगा। डब्ल्यूबीसी को क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, मतलब किसी भी प्रकार का हो सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, केंद्रक, इसमें केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, हमारे रोगों से क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। और फिर चौथा पॉइंट क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इसमें से सबसे बड़ा आकार किसका होता है, मोनोसाइट्स का होता है। कभी कभी पेपर में भी पूछ देता है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो किसका मारेंगे आप, मोनोसाइट का मारेंगे। और तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स, इसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट, इसका आकार क्या होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, कुछ इस टाइप का। इसमें केंद्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जैसे आरबीसी में था, वो हमें शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। प्लेटलेट्स मतलब ज्यादा देर तक हमें कुछ कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। और इसकी कमी से कौन सा होता है, डेंगू रोग होता है। और डेंगू से बचने के लिए क्या करना चाहिए, गोट मिल्क मतलब बकरी का दूध पीना चाहिए, या फिर फ्रूट्स, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।